सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया और अभी हम मौजूद हैं अपने स्टूडियो में। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता परवेज़ दानिश जी हैं और काफ़ी एक्टिव रहते हैं, ख़ास करके सोशल मीडिया पर भी इनको देखा जाता है कि ये हमेशा एक्टिव रहने का काम करते हैं और कहीं न कहीं जो देश में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर के एक पैनी नज़र रखे हुए हैं और उस पे बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि देश में कहीं न कहीं पिछले कुछ दिनों में जो हालात बिगड़ रहे हैं, ख़ास करके अभी हाल ही में जहांगीरपुरी में दिल्ली के जो दंगा हुआ है वो, और फिर मध्य प्रदेश और देश के अलग-अलग हिस्सों में जिस तरह से मामलात सामने आ रहे हैं, वो कहीं न कहीं काफ़ी भयावह है और चिंताजनक है। ऐसे में क्या कुछ एक नौजवान सोचता है, क्या उसकी नज़र होती है, कैसे वो इस देश को देख पा रहे हैं, हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है अभी देश का माहौल देख करके आपको? देखिए, देश का माहौल देख करके आपको इतिहास एक बार याद आ जाएगा कि जब देश में जंग आज़ादी चल रही थी, गांधी जी और हमारे तमाम जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे अंग्रेज़ों से लोहा लेने का काम कर रहे थे। उस समय भी करीब 100 साल पहले जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, उस दौरान देश के तमाम हिंदू और मुसलमान एक लाइन में चलते थे। तो कोई जय श्री राम का नारा लगाते थे, तो कोई अल्लाह अकबर का नारा लगाते थे, लेकिन उद्देश्य केवल ये था कि देश हमारा आज़ाद कैसे हो। और नेता जो महात्मा गांधी जी थे, सुभाष चंद्र बोस, जो भी फ्रीडम फाइटर थे, उनके नेतृत्व में ये देश अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। जब अंग्रेजी हुकूमत ने देखा कि ये तमाम हिंदुस्तानी एक फहरिस्त में चलने का काम कर रहे हैं, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान पहले से ही बंद थे नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस और भी जो फ्रीडम फाइटर थे, गांधी जी बाहर थे, गांधी जी को भी एक आंदोलन के दौरान गिरफ्तार करने का काम किया। जब जेल चले गए तब इसने हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाने का काम किया। तो उस समय बहुत सारा घटिया काम किया गया जिससे हिंदू और मुसलमानों के बीच एक खाई पैदा हो। तो करने के लिए वो लोग ये कर रहे थे कि मुसलमानों के मस्जिदों में सूअर का गोश्त फेंकवा देते थे, तो मंदिरों में गाय का मांस फेंकवा दिया करते थे। इससे क्या हुआ कि हिंदू और मुसलमानों में दूरी पैदा हो गई, और उसको पता था कि हिंदू और मुसलमान को जब लड़ा देंगे तभी हमारे हाथ में सत्ता रहेगी। तो उसने दूरी बनाने का काम किया। गांधी जी के साथ तमाम जो बड़े नेता थे देश के, उन लोगों ने बहुत मेहनत किया कि हिंदू और मुसलमान के बीच जो ये खाई है, उस खाई को दूर कैसे किया जाए। तरह तरह का उन लोग अभियान चलाए, फिर भी नहीं हुआ। तो गांधी जी नदी के किनारे जाकर के नमक आंदोलन की शुरुआत की। एक चुटकी नमक सांकेतिक रूप से उठाने का काम किया और उसी जगह सौगंध लिया, और उसी आंदोलन से जुड़े तमाम लोग ने फिर एक होकर के आंदोलन को तेज किया और देश को आज़ाद कराने की लड़ाई को हम समझते हैं कि बहुत मजबूती से लड़ा, तभी जाकर के ये देश आज़ाद हो पाया। अंग्रेज यहाँ से भाग गए। तो अभी जो देश में माहौल है, ये माहौल कुल मिलाकर के सत्ता पे बने रहने की लड़ाई को लेकर के है। इसीलिए जो सत्ता में बने हुए पक्ष हैं, उनका ये मानना है कि आप जब वो हिंदू और मुसलमान को अलग अलग कर देंगे, हिंदू और मुसलमानों के दिलों में एक दूसरे के प्रति नफरत फैला देंगे, तभी जाकर के आप सत्ता में बने रहेंगे। देश में जो देश के शासक हैं वो यही चाहते हैं, और इसी को लेकर के हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ा रहे हैं। मुश्किल है अब इस दौर में अमन की वापसी। बादशाह खुद यहाँ मुर्गे लड़ाता है, तो यही समझ लीजिए। तो आपस में लड़ा करके सत्ता में बने रहने की एक कोशिश है और कुछ नहीं है। क्या लगता है अभी जो माहौल बना हुआ है? क्योंकि देखिए, जब अंग्रेज़ों का वक्त था, हमारे पास पढ़े लिखे लोग थे और अभी भी पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वक्त के साथ जो हमने इल्म हासिल किए हैं उसमें एक तब्दीली ये आई है कि पहले हम लोग ये मांग नहीं करते थे कि हमें स्कूल में अलग से पढ़ाई के लिए हिजाब का चक्कर हो जाता था। ये चक्कर नहीं था हमारे पास, क्योंकि उस वक्त हमारे पास सिर्फ एजुकेशन मकसद था। लेकिन आजकल एजुकेशन नहीं है। चाहे आप किसी भी बड़े कॉलेज की बात कर लीजिए, कहीं कोई
ड्रेस के लिए लड़ाई हो रही है, कहीं कोई हनुमान चालीसा के लिए लड़ाई हो रहा है, कहीं अजान के लिए हो रहा है, कहीं नमाज पढ़ने के लिए हो रहा है, क्योंकि उसी स्कूल में कह सकते हैं कि पेड़ के नीचे बच्चा पढ़ता था, वहीं पे लोग नमाज भी पढ़ लेता था, वहीं पे पूजा भी कर लेता था। लेकिन वक्त बदलता है और अभी कह सकते हैं आज़ादी के 75 साल के बाद जो माहौल है, अंग्रेज नहीं है, अंग्रेज चले गए हैं, लोग कहते हैं उनके चेले हैं कुछ जो बचे हुए हैं, तो जो माहौल अभी बना हुआ है, क्या लगता है इससे उभर सकते हैं? देखिए, इसमें मैं एक बात हमको याद आ गई। 2 दिन पहले मैंने एक फेसबुक पोस्ट पढ़ा था, मधुबनी के एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा था कि मेरा बेटा 10th क्लास पास किया है और वो मुझे बता रहा था कि हमारे स्कूल में हमारे क्लास के बहुत सारे मित्र ने बजरंग दल ज्वाइन किया है। जिससे ये पता चलता है कि बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं जो यूनिवर्सिटी वगैरह में तो थे ही, लेकिन जो छात्र हैं स्कूल लेवल पर जो लोग 9th 10th में पढ़ता है, या हम समझते हो सकता है उसके नीचे भी 5वां या 6ठा क्लास के स्टूडेंट को भी वो अपना सदस्य और जो होता है उनके अंदर कि भाई मुसलमानों से किस तरह से घृणा करना चाहिए वगैरह वगैरह, वो अपना समझाते होंगे। तो इस तरह की ट्रेनिंग चल रही है देश में, तो इससे किसी का फ़ायदा नहीं है। जिस बच्चा को आप अपना सदस्य बना करके और उसको मुसलमानों के प्रति घृणा पैदा कर रहे हैं, उसका भी फ़ायदा नहीं है। क्या फ़ायदा होगा? हम समझते हैं कि इन सब चीज़ों से अपने आप को लोगों को दूरी बनानी चाहिए और दूरी बना करके अपने भविष्य के बारे में, देश के उज्जवल भविष्य के बारे में चिंता करने की ज़रूरत है और एक प्रयास, सकारात्मक प्रयास करने की ज़रूरत है। तभी जा करके ये सब दूरी खत्म होगी। और मुझे यकीन है जिस तरह से 1922 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह नमक आंदोलन शुरू करके लोगों को एकजुट करने का काम किया था, तो अंग्रेजी हुकूमत से छुटकारा मिला था, उसी तरह से कोई ना कोई गांधी के रूप में ही सही वो आएंगे और एक सकारात्मक प्रयास होगा। और देश में अमन पसंद लोग जो हैं वो आज भी अमन चाहते हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो चाहते हैं कि देश में खून खराबा हो और उनका कोई फ़ायदा, देखिए इस तरह से समझिए कि वो जो लोग चाहते हैं कि दंगा हो, वो अपने बेटा को विदेशों में पढ़ाते हैं, विदेश में रखते हैं, उनको तो यहाँ पर कुछ जाएगा नहीं, जाएगा तो आम जो हिंदू मुस्लिम हैं, आम जनमानस है उनका। तो लोग, देश के लोग समझेंगे और हमको उम्मीद है कि जिस तरह से हमारा हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना हुआ है, बना रहेगा इंशाल्लाह, इसमें कहीं से कोई कमी नहीं होगी। दिल्ली में जो दंगा हुआ है अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले, वहाँ से जो तस्वीरें आई हैं, तमाम सोशल मीडिया पे फोटोज़ वायरल हो रहे हैं कि किस तरह से किसके हाथों में बंदूक है, क्या है। मगर वहीं केजरीवाल जी का सरकार है, कहीं ना कहीं वो उनका ये हमेशा से रहा है कि प्रशासन हमारे हाथों में नहीं है, प्रशासन सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। लेकिन ऐसे वक्त में जो CCTV है उनका, वो तो उन्हीं का लगाया हुआ, अक्सर वो बयान करते हैं। लेकिन क्या लगता है आपको कि उनके CCTV में भी वो जेंडर बेस और क्या कहते हैं कास्ट बेस उनका CCTV है क्या? जो भी नाम आता है, जो भी चेहरा शामिल होता है, कोई अहमद होता है, कोई खान होता है। देखिए, ये बड़ी विचित्र समस्या है कि केजरीवाल साहब के CCTV में केवल मुसलमानों का ही चेहरा दंगाई के रूप में देखा जाता है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और हम समझते हैं कि दिल्ली पुलिस की जो दंगा के बाद कार्रवाई है, ये कार्रवाई कहीं ना कहीं देश के अमन पसंद लोगों को निराश करती है। हो सकता है पत्थर चलाया गया होगा, उसकी परिस्थिति भी देखनी होगी, क्योंकि इसी देश में यह भी कानून है कि अगर आपके ऊपर कोई जानलेवा हमला होता है तो आप सेल्फ डिफेंस में, आत्मरक्षा करने के लिए आप दूसरे पर भी वार कर सकते हैं। तो एक भीड़ किसी के धार्मिक स्थल, मंदिर हो या मस्जिद, उस पर दूसरे धर्म का अगर जाकर के झंडा लगाएगा तो कहीं ना कहीं ये सही बात है कि उकसावे की बात आएगी सामने। तो अगर आप दूसरे धर्म के लोगों को उकसाने का काम करेंगे तो झगड़ा झंझट होगा। रही पुलिस की कार्रवाई की बात, तो एक लाइन में समझने की बात है कि देश में जहाँ कहीं भी दंगा हुआ है तो सरकार के संरक्षण में दंगा हुआ। सरकार अगर चाह लेगी कि दंगा नहीं होना है तो उसको 15 से 20 मिनट में किसी भी देश के किसी भी हिस्से में
पुलिस पहुंच करके वहां दंगा रोकने का काम कर सकती है। और ये चीज़ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करके दिखाया है 15 वर्षों में। और इससे पहले भी लालू जी बहुत प्रयास किए कि दंगा नहीं हो। तो दंगा तो पुलिस के हाथ में, वहाँ के लोकल प्रशासन के हाथ में। तो कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण में इस तरह का समझिए कि दंगा नुमा फिजा बनाया जा रहा है, ताकि हिंदू मुसलमान आपस में लड़े, 2-4 लोग की हत्या हो और हिंदू मुसलमान के बीच दूरी बनी रहे, और सत्ता पर जिस तरह से हम काबिज है उसी तरह बने रहे। अच्छा, आपने बिहार के मुख्यमंत्री का जिक्र किया कि वो कहीं ना कहीं दंगों से बचना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं लोगों को। और अभी जो उनका कह सकते हैं जिस तरह से वो सत्ता में है, एनडीए के हिस्सा हैं वो, और कल ही जीतन राम मांझी का भी बयान आया था कल परसों में कि कहीं ना कहीं जो एनडीए है वो आरक्षण विरोधी है। ऐसे में जो एनडीए गवर्नमेंट है बिहार में, कहीं ना कहीं उसमें उथल पुथल है। क्या लगता है नीतीश कुमार को ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ गई कि वो वही हैं, और क्यों नहीं वो अकेले इलेक्शन लड़ते हैं जब उनके साथ मेजॉरिटी लोग शामिल हैं कि जब उनका साथ देना चाहते हैं? क्योंकि वो अगर दंगा नहीं कराना चाहते हैं तब फिर उन्हें क्यों नहीं जीत मिल पाती है अकेले, और क्या वजह हो सकती है कि वो साथ में हैं? देखिए, इस पर तो हमको लगता है विस्तार से दूसरे दिन चर्चा करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये डिस्कशन बहुत लंबा हो जाएगा। संक्षिप्त में मैं बता दूं कि लालू यादव 90 के दशक में बिहार के नेता हुए, और पिछड़ा समाज के, या यूँ कहे कि वो ब्राह्मणों के खिलाफ या अपर कास्ट हिंदुओं के खिलाफ जो जिस तरह से शासन चल रहा था अपर कास्ट हिंदुओं का, उसके बाद वो एक पिछड़ा के बड़े नेता हुए, और उनको माना ये जाने लगा कि वो सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं। उसके बाद जो नीतीश कुमार जी का 2005 के बाद आया, तो वो ये आया कि भाई ये अति पिछड़ा बनाम अति पिछड़ा के नेता हुए, यानी लव और कुश की जोड़ी मानी जाती थी नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की। अब सत्ता में बने रहने के लिए गठबंधन की सरकार चलती है। नीतीश कुमार अकेले चाह करके या अकेले लड़ करके तो सरकार में आएंगे नहीं, तो इस तरह से वो भाजपा के साथ हैं। उनके साथ समस्या ये है कि भाजपा से जुड़े रहने की वजह से मुसलमान उनको वोट देते नहीं हैं, और मुसलमान उनको वोट देते नहीं है, तो उसके बाद, लेकिन ये एकदम क्लियर बात है और ये आजमाया हुआ बात है कि नीतीश कुमार अमन पसंद व्यक्ति हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। और दूसरा उनका एक लाइन में ये भी बता दूं कि नीतीश कुमार न्याय के साथ विकास करते हैं। मुसलमान उनको वोट दे या ना दे, आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये देखा गया है कि अगर कोई जन कल्याणकारी योजना उन्होंने बनाई है तो उसमें मुसलमान को छाटा नहीं है। मुसलमानों के लिए भी बहुत सारी अल्पसंख्यक कल्याण की तरफ से देखिएगा बहुत सारा योजना है। मैं उनके पार्टी में सदस्य नहीं हूँ, लेकिन जो बात सच हो वो बोलनी चाहिए, और ये सच बात है कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए काम किया है, सब लोगों के लिए काम किया है, मुसलमानों को छोड़ा नहीं। अच्छा, ये अफवाह है कि नीतीश जी आने वाले वक्त में हो सकता है कि वो दिल्ली चले जाए बिहार छोड़ के, क्या लगता है नुकसान होगा बिहार वासियों के लिए अगर ऐसा होता है तो? अगर वो बिहार छोड़ करके सक्रिय राजनीति से और फिर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की चर्चा आप कर रहे हैं शायद, तो चले जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि बिहार के लोगों के लिए एक अब भविष्य की गर्ग में है कि भाई तेजस्वी यादव का एक्सपेरिमेंट कैसा होगा, वो अगर मुख्यमंत्री बने तो कैसा होगा। लेकिन अभी एनडीए की सरकार को छोड़ करके वो चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा, और हमको लगता है ऐसा कि बिहार के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। इसलिए कि बिहार के जो एनडीए के या यूँ कहें भाजपा के बड़े नेता जो सत्ता में अभी हैं, जब तक नीतीश कुमार हैं उनकी ओछी हरकत को वो नहीं चलने दे रहे, या एकदम क्लियर बात है। एक्चुअली बयान भी था उनका ये कि वो जो विधायक इस तरह की बातें करते हैं जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाली हो, तो शायद ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश जी खुद उनको फोन कर रहे हैं और मना कर रहे हैं कि इस तरह का बयान ना दिया जाए, क्योंकि देश में जो अभी धर्म को लेकर के मामला चल रहे हैं, कम से कम वो बिहार में नहीं हो सके। अच्छा, जाते जाते हम आपसे यही पूछना चाहेंगे, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी ने भी हाल ही में 2-4 दिन पहले एक बयान दिया। उनका ये मानना है कि अब देश में किसी भी तरह के धार्मिक जुलूस को बंद कर दिया जाए, बैन लगा दिया जाए, चाहे वो जुलूस मोहम्मदी हो, चाहे वो रामनवमी का जुलूस। क्या सोचते हैं आप इस पे? अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो मैं समझता हूं कि जीतन राम मांझी एक ऐसे नेता हैं
कि वो चाहे रहे किसी के साथ, अगर ज़रूरी बात है तो वो बोल देते हैं। तो मुझे भी लगता है कि अगर ऐसा हो तो ये गलत नहीं होगा। धार्मिक कोई भी जुलूस क्यों निकलेगा भाई, छोड़ दिया जाए, क्योंकि इससे देश में अमन को खतरा है। तो जब अमन और शांति को खतरा है तो बंद कर देना चाहिए। ये कोई भी धर्म का जुलूस नहीं निकलेगा। अगर आपको आप बड़े धार्मिक है तो इबादत करना है, किसी भी मजहब को मानने वाले तो अपने इबादत गाह में जाकर के अपना धर्म को मानिए, इबादत कीजिए, है ना। तो वो भी एक अच्छा मानना है आपका भी कि हाँ, अगर 1000 की भीड़ है हाँ, हम उनके साथ 10 लोग गलत, हम उनके साथ अपने इस लाइन को करते हैं कि भाई हाँ सही समर्थन है, हाँ समर्थन है मेरा। तो हमारे साथ ये थे परवेज दानिश जी, उनसे हमारी बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत हुई है। कहीं ना कहीं एक नौजवान यही सोचता है कि देश में अमन हो, और आज के जनरेशन के जो भी बच्चे हैं खास करके उनकी तो यही ख्वाहिश है कि देश में जो हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाइयाँ हैं वो कहीं ना कहीं इससे उबर जाए और इससे आगे निकल सके। और अगर ये चीज़ इस देश से निकल जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे देश को एक अलग पहचान मिलेगी। लेकिन देखना ये है कि प्रशासन और सरकार कहाँ तक लोगों का साथ देती है और इस तरह के झगड़ों से इस देश को निपटाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो खबरें अलग अलग जगह से आ रही है, जिस तरह से बुलडोजर बगैर सोचे समझे चलाए जा रहे हैं, ये भयावह है और चिंताजनक है। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।